लेंस के न्यूमेरिकल की सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। रियल इमेज सिर्फ एक ही लेंस बनाता है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी। तो फोकल लेंथ आपको बताना है इस पे, ठीक है। देखो जो रियल इमेज 4/5 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म। तो भाई एक चीज तो क्लियर है ना बच्चों, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंसेज का मतलब क्या है कि लेंस से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया है? ऑब्जेक्ट। एक चीज यहां पे रखेंगे, एक चीज समझेंगे, सिंस इमेज इज रियल, ठीक है, thus lens will be convex lens because concave lens always form virtual image। तो v इक्वल्स टू, अच्छा रियल बन रहा है तो दूसरी तरफ बनेगा तो पॉजिटिव ही लेंगे हम। तो v इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर, hi इक्वल्स टू 4/5 ho, हाँ hi अपॉन ho इक्वल्स टू 4/5, v अपॉन u इक्वल्स टू 4/5, u equals to 5/4 v, u equals to 5/4 into 18 to 9, u equals to 9 5 45 divided by 2 सेंटीमीटर, u की वैल्यू आ गई। अब लिखेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, 1/v minus 1/u equals to 1/8, तो 1/18 माइनस -45 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर यूज करेंगे। तो 1/18 माइनस माइनस प्लस 2/45 90 1/8, 18 5 जा प्लस 4, 1/5 इक्वल्स टू 9/90, तो 1/5 एफ इक्वल्स टू 1/10, एफ की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। An object kept at a distance of 60 centimeter from a lens gives a virtual image at a distance of a 20 centimeter of the same side of the lens. What is the focal length of lens? Is the lens converging or diverging? पहले वो क्वेश्चन जो बोला है ना अभी, वो वाला अभी रुक जाओ, यहाँ पे चलो ये वाला 38 नंबर का क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, ठीक है। 38 नंबर, हाँ उस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे। 38 नंबर का क्वेश्चन देंगे, ठीक है ना। A student focused the image of a candle flame on a white screen using convex lens, ठीक है जी। He noted down the position of a candle screen and the lens as under the position। ये सारी चीजें दे रखी है, सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 38 कर लें, ठीक है बच्चों। तो देखो, अ स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग द कन्वेक्स लेंस। ही नोटेड द पोजीशन ऑफ अ कैंडल स्क्रीन and the lens as under the position of candle 12 centimeter, ठीक है। position of convex lens 50 centimeter and position of screen 88 centimeter है, ठीक है। बता सकते कौन सी चीज कहां से है, वो ये किसकी पोजीशन है, ये मैं बता रहा हूं। ये 12 सेंटीमीटर उस स्टूडेंट्स की दूरी, उस स्टूडेंट से दूर है, सही बात है ना। अपने से दूर 12 सेंटीमीटर पर ये रखा ऐसे। देखो सपोज करो कि ये ऐसे है, सपोज कर लेते हैं कि ये ऐसे है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैंडल है, ठीक है। तो ये दूरी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ये कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी। अब यहां से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस,
अब स्क्रीन जो है 88 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और ये कितना है बच्चों? 88 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कि इमेज डिस्टेंस क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है और इमेज डिस्टेंस क्या है। अब इसका इमेज जो है ना यहीं पे बनेगा, ठीक है, इमेज तो यहीं पे बनेगा। आ रही बात समझ में? तो अब ये बताओ, ये टोटल 50 है तो ये कितना होगा? 38 होगा क्या? क्या होगा ये? 38 होगा। तो ये कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर। तो भाई यहां पे लिख लीजिए u की वैल्यू कितनी हो गई? 38 सेंटीमीटर माइनस का 38 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अगर ये टोटल 88 है तो ये कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा ये? 38 सेंटीमीटर। तो मतलब कि v भी कितना है? और u और v आपस में इक्वल कब होते हैं? जहां तक मुझे पता है कि 2f पे जब रखते हैं तब। सही बोल रहा हूँ? फाइंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो ठीक है, 1/v minus 1/u equals to 1/f, 1/38 minus 1/-38 equals to 1/f। तो हो जाएगा 2/38 equals to 1/f। तो 1/f की वैल्यू 1/19 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू 19 सेंटीमीटर, मतलब कि फोकल लेंथ 19 सेंटीमीटर है। सही बात है, 2f पे रखा गया है तो उसकी साइज भी क्या होगी? बराबर होगी। आगे बस पहले क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। सेकेंड पूछा है वेयर विल द इमेज बी फॉर्म्ड। इमेज कहाँ बनेगा? इफ ही शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस एट द पोजीशन ऑफ 31 सेंटीमीटर। अब अगर इसने यहां से कैंडल को उठा करके कहाँ रख दिया? 31 सेंटीमीटर पे। तो देखो जी, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब ये कैंडल इसने यहां पे रख दिया तो इसने 31 टुवर्ड्स द सेंटर, ये 31 है, यहां से ये कितना है? 50। तो ये कितना हो जाएगा? 19। तो अब u की वैल्यू कितना हो गया? -19 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एट द पोजीशन। और इमेज अभी भी वही स्क्रीन पर ही बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा? हाँ, तो इमेज अभी भी वही। तो v कितना बन जाएगा? वेयर विल द इमेज, नहीं v भी हमें निकालना है ना, v तो निकालना होगा क्योंकि फोकल लेंथ कितना हो जाएगा हमारा? नहीं, अब शिफ्ट करना पड़ेगा ना उस हिसाब से। अब फोकल लेंथ हमारा उतना ही रहेगा। फोकल लेंथ कितना रहेगा? उतना ही रहेगा। तो 1/v minus 1/u equals to 1/f, ठीक है। तो 1/v equals to 1/f plus 1/u, 1/v equals to 1/f का मतलब कितना? 19 minus 1/19, ऐसे ही होगा। ये कैंसल आउट होकर के क्या हो गया? 1/v equals to 0। तो v equals to 1/0, मतलब v equals to क्या हो गया? इन्फिनिटी। मतलब कि इमेज कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी पर बनेगा। सही बात है, फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहाँ बनता है? इन्फिनिटी पर बनता है। तो लिखेंगे इमेज विल फॉर्म एट इन्फिनिटी। तीसरा पूछा है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म इफ ही फर्दर शिफ्ट द कैंडल टुवर्ड्स द लेंस। तो अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पे बन रहा है, इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? फोकस पे है ना। तो इसका मतलब है कि इट मीन्स ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस से बाद में लिखना, प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मतलब कि ये हमारा इस केस में क्या हो गया? एफ। अब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे
तो वर्चुअल इमेज बनता है। क्या बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा वर्चुअल इमेज। क्या बन जाएगा ये? वर्चुअल इमेज। तो तीसरा हो गया। चौथा पूछा के ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन केस एज सेट अबव एज 3 में। तो 3 में जो बनेगा उसका हमें क्या करना है? इमेज बनाना है। ठीक है जी। तो चलो जी ये लिख लो, सॉल्व कर लो, और 3 वाले का मेरे को ड्रॉ करके दिखाइए आप लोग, क्योंकि वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा गया है। यहाँ पे बनेगा वर्चुअल इमेज। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े अपनी आराम से। क्वेश्चन नंबर 35। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय द लेंस। अच्छा एक बात समझो कि यहाँ पे ना एक चीज मेंशन किया गया है। पता है क्या मेंशन किया गया है? कि स्क्रीन प्लेस्ड ऑन अदर साइड ऑफ द लेंस। भाई स्क्रीन दूसरी तरफ प्लेस किया जाता है, और स्क्रीन प्लेस किया जाता है ताकि इमेज बने, और लेंस की दूसरी तरफ इमेज बन रहा है, मतलब रियल बन रहा है। और कौन सा लेंस हो जाएगा? वो कॉन्वेक्स। ये बात तो क्लियर हो गई कि ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, फॉर्म बाय द ऑब्टेन्ड स्क्रीन। ठीक है, इफ द इमेज इज 3 टाइम्स, तो चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया ऐसे, यहाँ पे 3 टाइम्स बन रही है इमेज। तो अगर ये HO है, ये HI है, तो HI की वैल्यू 3HO है, तो HI अपॉन HO इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। -3 लगे इनफैक्ट, क्योंकि एक ऊपर और एक नीचे बनता है। आगे बात समझ में? इतना समझ में आप लोगों को? ये आपको दे रखा है, कितना है? 80 सेंटीमीटर, मतलब कि V की वैल्यू 80 सेंटीमीटर है। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस टू द कैंडल बी प्लेस्ड, मतलब ये आपको निकालना है। ठीक है, कैंडल बी प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज का नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 सेंटीमीटर फ्रॉम। तो ठीक है जी, V दे दिया आपको। अब देखिए AM की वैल्यू कितना हो गया? -3। V बाई U की वैल्यू कितना हो गया? -3। V की वैल्यू कितना हो गया? -3 U, या U की वैल्यू -V डिवाइडेड बाई 3। ठीक है ना, तो U की वैल्यू -80 डिवाइडेड बाई 3। अब 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/F करके, हाँ ठीक है जी। अब यहाँ पे लगा लीजिए, तो 1/V, तो 1/80 -80/3, तो +3/80 इक्वल्स टू 1/F। 4/80 इक्वल्स टू 1/F कैंसिल हो गया। F की वैल्यू क्या आ गई? 20 सेंटीमीटर आ गया। क्या आ गया? 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यह इफ द इमेज इज 3 टाइम्स, उतना डिस्टेंस बिटवीन द इमेज एंड लेंस वो भी दे रखा है, मतलब V की वैल्यू दे रखा है। सॉल्व किया, U आ गया, F आ गया। नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे जी? रियल एंड इन्वर्टेड, इनलार्ज्ड। वो भी सही है। 35 के बाद 36 ट्राई कीजिएगा।